Hi guys, welcome back to the episode 9 of our stock market series. इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। इमेजिन करिए जब आप अपने फाइनेंसेस चेक करते हैं। आप देखते हैं आपके वॉलेट में कितना कैश है, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आपकी क्रेडिट कार्ड्स में क्या-क्या लोन्स हैं। आप अपने लोन्स की ईएमआई चेक करते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल चेक करते हैं। आप देखते हैं कि आपको पैसे कहाँ से मिलने वाले हैं। तो ये हुई आपकी एक पर्सनल बैलेंस शीट। नाउ गेस व्हाट, कंपनीज भी अपनी बैलेंस शीट कुछ इसी तरीके से मेंटेन करती है। तो अब हम समझते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। हमने लास्ट वीडियो में एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना सीखा था। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डीप डाइव करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ द वीडियो हम समझेंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है, एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, ये सारे क्या टर्म्स हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं बैलेंस शीट पढ़ने के लिए। सो व्हाट इज अ बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट में मेनली तीन चीजें होती है जिसे हमें समझना होता है। दैट इज इक्विटी। इक्विटी माने जो शेयर होल्डर का पैसा होता है। एसेट्स जो सब कंपनी ओन करती है। एंड लायबिलिटीज जो कंपनी ओ करती है किसी और को। बैलेंस शीट एक सिंपल फॉर्मूले से चलती है। दैट इज एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। जो भी एसेट साइड का टोटल होता है वो हमेशा इक्वल होता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी का। अगर हम एग्जांपल ले, अगर कंपनी ने कोई एसेट खरीदी है, लेट्स से अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी कंपनी या तो इक्विटी से देगा यानी शेयर होल्डर अपना पैसा देगा, या तो लायबिलिटी यानी कोई डेट लेकर कंपनी उसको खरीदेगी। यही दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के लिए किसी एसेट को ऐड करने के लिए। तो हमेशा ये दोनों साइड बैलेंस रहती है। अगर एसेट ऊपर जा रहा है तो या तो इक्विटी ऊपर जाएगा या तो लायबिलिटी ऊपर जाएगा। अब एसेट्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं करंट एसेट्स एंड दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट्स। अब करंट और नॉन करंट का डिफरेंस क्या है और इनका मतलब क्या है? जो करंट एसेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, तो जैसे कैश, इन्वेंट्री। अगर आपको कोई इन्वेंट्री में माल पड़ा है तो वो एक करंट एसेट है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है कि 1 साल के अंदर-अंदर वो लिक्विडेट हो जाएगा, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इन्वेंट्री एक करंट एसेट मानी जाती है। एंड देन डेटर्स। डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स कौन होते हैं? जो आपसे उधार लेके गए होते हैं और आपको लायबल होते हैं पे करने के लिए। अगर आपका पैसा किसी और को देना है तो वो आपका एक डेटर है। तो डेटर भी एक करंट एसेट होता है क्योंकि वो एक शॉर्ट टर्म एसेट में कंसिडर होता है। एंड दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स माने लॉन्ग टर्म एसेट्स। जो भी एसेट लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी होल्ड करती है उसको नॉन करंट एसेट में हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि लैंड, मशीनरीज, फैक्ट्रीज और पेटेंट्स जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। तो लायबिलिटीज जो कंपनी ओ करती है किसी और को, वो भी सिमिलरली दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जिसे हम नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। करंट लायबिलिटीज माने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जैसे कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कम समय के लिए पैसा ले लेना। जो सैलरी पेएबल होता है, सप्लायर्स बिल होते हैं, ये सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है और इनको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करते हैं। और वैसे ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, जैसे कि कोई लॉन्ग टर्म लोन हो, कोई बॉन्ड हो या कोई लीज ऑब्लिगेशन हो। ये सब नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है क्योंकि एक लंबे टाइम तक इंक्लूड होता है कंपनी की बैलेंस शीट में। तो शेयर होल्डर इक्विटी माने जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स है कंपनी के, उनका पैसा आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटीज। कोई भी लायबिलिटी को हटाकर, कोई भी अगर आपको किसी को पैसा देना है जो आप ओ करते हो, उसको हटाकर जो पैसा बचता है वो ओनर्स का पैसा होता है। तो आई होप आपको बैलेंस शीट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और समझ में आया होगा कि ये कॉमन टर्म्स क्या होती है। अब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि बैलेंस शीट दो पार्ट में सेग्रीगेटेड होती है। एक पार्ट में एसेट्स आते हैं और दूसरी पार्ट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती है। और इन दोनों का टोटल हमेशा सेम होता है, जो कि आप अपनी किसी भी कंपनी में देख सकते हैं। तो होपफुली आपको सब चीजें समझ में आई होगी। एंड थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।